हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम एमपी एडीपीओ के क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में, किस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो आप और यहाँ पे अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रही हूँ? इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वैकेंसी आ रखी है, इसलिए क्योंकि वैकेंसी बम्पर आ रखी है। इनिशियली एमपी एडीपीओ में 17 वैकेंसी आई थी, उसमें 90 और ऐड कर दी गई है और उसके बाद में 107 वैकेंसी हो चुकी है आपकी। 107 फिगर बिल्कुल भी कम नहीं होता, ये मतलब 3 फिगर जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आप एपीओ एडीपीओ ये सब जो एग्जाम्स हैं उनमें आप अपीयर करते रहते से मेरा मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट किया, या दैट इज एटलीस्ट योर गोल। उस सिचुएशन के अंदर आपको एमपी एडीपीओ में भी अपीयर करना चाहिए, इवन अगर आप एमपी को बिलोंग करते हो नहीं करते हो, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। खैर, द पॉइंट इज, जैसे कि मैंने कहा कि वैकेंसी 17 थी और ऐड कर दी गई है 90, 107 वैकेंसी हो चुकी है। अभी अगर हम बात करें तो वापस से फॉर्म को रीओपन किया गया है और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म आपकी 27 जुलाई कर दिया गया है। मतलब पहले फॉर्म क्लोज हो चुका था, पर क्योंकि वैकेंसी ऐड कर दी, 107 वैकेंसी कर दी अब, तो अभी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म आपकी 27 जुलाई बन जाता है। और अगर हम एग्जाम की डेट के बारे में बात करें तो 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम हो भी जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि मैम हम एग्जाम में अपीयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो रुक जाओ थोड़ा सा, पहले एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। एमपीएडीपीओ रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। कंडक्टिंग अथॉरिटी यहाँ पे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, अपीयर जरूर करना चाहिए। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होता है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी mpsc.mp.gov.in है। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है और लेवल इसका स्टेट लेवल ही है। एज एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल तो होनी ही चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल है। अगर आप 40 साल से ऊपर के हो तो आप एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाओगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ भी कॉन्क्रीट लेवल पे चीज स्टैब्लिश नहीं की गई है। स्टेट के जो रेगुलेशंस हैं उसको आप रेफर कर सकते हो। बट इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल का रिलैक्सेशन है एससी एसटी का, लेकिन विद टर्म्स एंड कंडीशन, इसलिए मैं रिलैक्सेशन के बारे में भी बात नहीं करूंगी। लेकिन 40 साल तक का जनरली अगर हम बात करें तो एज कैप है, कैप यहीं तक है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री चाहे आपने 5 साल का प्रोग्राम करके, प्रोफेशनल प्रोग्राम करके ये डिग्री हासिल करी हो, तब भी आप एकदम एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपने 3 साल का एलएलबी का डिग्री किया है, यानी कि पहले कोई भी डिग्री कर ली, बीए, बीबीए, बीकॉम, बाद में आपने एलएलबी का एग्जाम अलग से दे दिया, तो भी आपकी एलएलबी की डिग्री मानी जाएगी। हालांकि ये देखना कि आपकी एलएलबी की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी की डिग्री ली गई है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आमतौर पे तो एग्जाम में अपीयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फाइनल मार्कशीट ऑलरेडी आ चुकी है एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, हम यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट की बात करें, एग्जाम की डेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो अनलेस द एप्लीकेंट्स हैव फाइनल मार्कशीट्स बाय द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, उस सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हो। तो 2-3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक ये कि आप की उम्र 21 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 40 साल है। तीसरा, आपके पास में एलएलबी की डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो जब आप अप्लाई करो तो उस टाइम पे आपके पास फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोविजनल मार्कशीट नहीं, फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए, जिससे कि आप अपीयर कर सको। कुछ और पॉइंट्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो ये है कि आपके पास प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए। एमपी डोमिसाइल को भी काफी बार प्रेफर किया जाता है, ऐसा देखा गया है। फाइनल स्टूडेंट शुड इंश्योर दैट दे हैव कंप्लीटेड ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। केवल फाइनल मार्कशीट नहीं, आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब फाइनल ईयर मार्कशीट तो आ रखी है पर उसमें बैकलॉग है, नहीं हो पाएगा। तो कोई भी आपका रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारे फुलफिल होने चाहिए। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इंक्लूड्स रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, तो यानी कि लीगल नॉलेज और पर्सनालिटी दोनों ही बेस्ट होनी चाहिए आपकी। बेस्ट से मेरा मतलब पर्सनालिटी सुपर बेस्ट नहीं, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ये चीजें आप में होनी चाहिए अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू राउंड के बारे में। और लीगल नॉलेज आपके लिए रिटन राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ऑफिशियल वेबसाइट एमपीपीएससी की भी देख सकते हो, नोटिफिकेशन के लिए, चेंजेस के लिए, अप्लाई करने के लिए, सारी चीजों के लिए देख सकते हो। अभी बात करते हैं कि मैडम हम लोग एलिजिबल हैं और एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं और बम्पर वैकेंसी भी है, पर तैयारी कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एमपी एडीपीओ 2026 का प्रीलिम सक्सेस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस केवल 4499 रुपीज है और ये बैच आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में मिलेगा। इंग्लिश भाषा में मिलेगा। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट को शामिल किया गया है, डाउट सॉल्विंग को शामिल किया, तो काफी सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया जा रहा है।
ये बैच में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप क्लिक कर सकते हो। पिन्ड कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, उसमें भी आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। नहीं तो फिजिक्स वाला में आप लॉगिन वेबसाइट में लॉगिन करके भी इस बैच को ढूंढ सकते हो, एमपीईडीपीओ प्रीलिम सक्सेस बैच, और एनरोल कर सकते हो। क्विकली मैं रिकैप करवा देती हूँ कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 जुलाई है। अब क्या करते हैं काफी लोग कि लास्ट डेट का वेट करते हैं कि लास्ट डेट को ही हम लोग फॉर्म फिल करेंगे, बट उस टाइम पे आमतौर पे वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो लास्ट डेट का वेट मत करना। सेकेंड लास्ट डेट का भी वेट मत करना, अभी से अगर मन बना लिया तो अभी से फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल काम नहीं आने वाली ये सारी चीजें। डेट आपकी 18 अक्टूबर है। इसके अलावा आप अगर 21 से 40 साल के बीच में हो, अगर एलएलबी की डिग्री है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आप यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा कोई भी प्रकार के डाउट्स हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच।